गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू यूनिट करेंगे। यूनिट है आपकी 4 और स्टार्टिंग है बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? देखो, जब हम लोग कोई भी सर्विस लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, जैसे हम लोग बैंकिंग की सर्विस लेते हैं या इंश्योरेंस की सर्विस लेते हैं या ट्रांसपोर्ट की या वेयर हाउसिंग की या कम्युनिकेशन की। क्यों? ताकि जो हमारा बिजनेस है वो सक्सेसफुल चल सके। और अगर हम लोग सर्विसेज नहीं लेंगे तो हमें बिजनेस लाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमें बिजनेस सर्विसेज की काफ़ी नीड होती है बिजनेस को रन करने के लिए। इसके नेचर्स दिए हुए हैं। पहला है नेचर, क्या है? इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ये जो सर्विसेज होती हैं हम इनको ना तो हम इनको देख सकते हैं ना ही इनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल है या कोई प्रोडक्ट है, हम उसको देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज है, हम उसको देख नहीं सकते ना टच कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उस सर्विस को ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप टच कर सकते हो। इसीलिए वो क्या है? इंटेंजिबल है। उसके बाद है हेट्रोजेनिटी। अब ये क्या है? इसका मीनिंग होता है अनइक्वल, ठीक है। अब जैसे जो सर्विसेज होती हैं वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती, वो सबके लिए सेम नहीं हो सकती। अब जैसे आप क्या कहते हैं, जैसे कोई टीचर है, एक बच्चे को प्यार से पढ़ा रहा है और दूसरे बच्चे को डांट लगा रहा है, दूसरे बच्चे को डांट से पढ़ा रहा है और एक बच्चे को प्यार से पढ़ा रहा है। तो दोनों क्या है, जो दोनों को जो सर्विसेज दे रहा है, दोनों को जो टीच कर रहा है वो अलग अलग वे में कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो जो सर्विसेज क्या कहते हैं, दो पर्सन को सेम सर्विसेज मिल रही हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसका जो बिहेवियर है वो इक्वल है। तो जो उनका बिहेवियर होगा वो दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। तीसरा है नॉन स्टॉकिंग। नॉन स्टॉकिंग का मीनिंग होता है आप सर्विस को स्टॉक करके नहीं रख सकते, ठीक है ना। आप सर्विस को कहीं रख नहीं सकते। जैसे अब क्या हो गया, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कोई बच्चा कहता है कि भाई मैं 2 दिन नहीं आऊँगा क्लास में या 3 दिन में नहीं आऊँगा, मुझे क्या कहते हैं आज पढ़ा लो, आज सारा पढ़ा लो, जो भी पढ़ाया हुआ है उसको मैं अपने पास एज ए स्टॉक रख लूँगा। तो बेटा ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। या कोई भी सर्विस ऐसी है आप उसको अपने पास एज ए स्टॉक नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो इसकी तो स्टोकेज होना इम्पॉसिबल है। उसके बाद है नॉन ट्रांसफ़र। अब इस सर्विस को हम लोग ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम सर्विस को किसी और को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। अब मान लो क्या कहते हैं, किसी पर्सन का ऑपरेशन होना है, ठीक है, तो ये नहीं कहेगा भाई मेरी जगह क्या कहते हैं मेरे भाई का ऑपरेशन कर दो या मेरे फ्रेंड का कर दो, क्योंकि होना तो उसका है, होना तो ऑपरेशन उसका है, तो उसकी जगह किसी और का कैसे हो जाएगा? तो जो सर्विस उसको मिलनी चाहिए वो किसी और को कैसे मिल जाएगी? या आप ऐसे भी नहीं हो सकता कि आप स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, या आप कहो कि जिस दिन मैं नहीं आऊँगा उस दिन मेरा भाई आएगा, ये भी इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ें भी नहीं होती। तो इसीलिए ये जो सर्विस है ये भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर पार्टिसिपेशन। बेटा देखो, सर्विसेज देने का बेनिफिट तब है जब उसके अंदर कस्टमर क्या करे? पार्टिसिपेट करे, ठीक है ना। जब तक कस्टमर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो सर्विस देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। या आप एग्ज़ाम्पल देखो, इसमें एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, एक जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो लोगों को घुमाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक कस्टमर ही ना आए उसके पास तो वो किसको घुमाएगी? ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने आप को तो घुमाएगी नहीं। उसके बाद है साइमल्टेनियसली। अब ये क्या होता है? इसको बोलते हैं समकालीनता। मतलब कहने का मीन्स ये है, अगर मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको सर्विस तभी दे सकता हूँ जब उसके लिए आप रेडी हो। मतलब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी तो पढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा ना। मैं अकेला तो अपने आप को पढ़ा नहीं सकता। जब तक आप भी रेडी नहीं होगे तो मैं अपने आप को नहीं टीच कर सकता। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज।
पहला है बैंकिंग सर्विस। बेटा एक बात माइंड में बिठा लो कॉमर्स के स्टूडेंट, कि कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो विदाउट बैंकिंग सर्विस से चल सके। अब देखो, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करो तो बिजनेस करने के लिए हमें लोन तो लेना ही पड़ता है, ठीक है, हमें लोन लेना ही पड़ता है, ठीक है। और जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ना यहाँ, ये सारे के सारे लोन पर चलते हैं 90%। और उसके बाद हमें बैंक में मनी डिपॉजिट करवानी, विड्रॉ करवाना, मनी को ड्राफ्ट बनवाना, ऑनलाइन पेमेंट्स करवाना, हमें बैंक में तो 99% डिपेंड रहना ही पड़ता है। और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस सर्विस। आज के टाइम में जो रिस्क से बचने के लिए, ठीक है ना, चाहे किसी भी तरह का रिस्क है, चाहे वो लाइफ का रिस्क है, चाहे वो बिजनेस का रिस्क है, चाहे वो लॉस का रिस्क है, चाहे किसी भी तरह का रिस्क है, चाहे वो प्रॉफिट का रिस्क क्यों ना हो, हमें उससे बचने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? इंश्योरेंस की। तो आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी भी हाईवे पे देखा हो कि बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते हैं, कई बार उन ट्रकों पे क्या होता है, जो सामान होता है ओवरलोड होता है, तो डर होता है कि भाई वो जो सामान है कहीं गिर ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो उसके ओनर होते हैं उससे बचने के लिए वो इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि क्या हो सके, जो सामान है वो से हमें उससे लॉस ना हो सके, इसीलिए हम उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं। यह हमारी फैक्ट्री है, हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, भाई आग ना लग जाए या चोरी ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब देखो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि भाई वो सारा सामान विदाउट ट्रांसपोर्ट कस्टमर के पास डिलीवर करवा दे। तो बेटा ट्रांसपोर्ट की तो हमें नीड है ही है। जितनी भी फैक्ट्रीज होती हैं ना, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक्स खड़े होते हैं, ट्रॉलीज खड़ी होती हैं, कैंटर खड़े होते हैं, ठीक है, ऑटो खड़े होते हैं, ताकि वो सामान को क्या करवा सके, डिलीवर करवा सके। या क्या कहते हैं, कई बार हमें काफ़ी दूर सामान लेके जाना होता है, तो हमें रेलगाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है, हम रेंट पे कर देते हैं रेलवे को, ताकि हमारा सामान चला जाए, ठीक है। उसके बाद है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होती है? वेयर हाउसिंग गोडाउन होता है, जहाँ पर हम लोग अपनी गुड्स को, जो भी हमारी गुड्स रेडी होती हैं, ताकि उन गुड्स को वहाँ पर हम रख सकें और कस्टमर के पास उस गुड्स को फिर बेच सके, ठीक है ना। क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो गुड्स हमारे पास रेडी होनी चाहिए। अब एकदम से हमने गुड्स बना दी, ये तो है नहीं कि बनते बिक जाएगी, तो कुछ टाइम के लिए तो हमें गोडाउन में रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें गोडाउन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हम कस्टमर से बातचीत कर सकें, ठीक है, उनसे हम सजेशन मांग सकें, उनकी कंप्लेंट्स ले सकें, ठीक है। तो हमें कम्युनिकेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक्स। अब बैंक्स क्या होता है? बेटा देखो, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, यहाँ देखो, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वो हमारे डिपॉजिट, मतलब जो हमारे पैसे हैं, ठीक है, और जो हमारी विड्रॉल्स है, मतलब जो हम पैसा निकलवाते हैं, बाय चेक निकलवाओ या कैश से निकलवाओ, और वो